माइनस एम को पहचानना सीख रहे थे। नाइट्रोबेंजीन में बताया था माइनस एम होता। माइनस एम तभी होता है जब पाई के बाद सिंगल और सिंगल के बाद पाई आ जाता है तो माइनस एम होता है। मीन्स माइनस एम इफेक्ट तभी होता है, या माइनस आर इफेक्ट, चाहे आप माइनस एम कहिए चाहे आप माइनस आर कहिए। माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट तभी होता है जब पाई पाई से इंटरेक्ट होता है। बात समझ में आई? माइनस एम की डिफिनीशन ये है कि इफ पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आर सेपरेटेड बाई सिंगल बॉन्ड, देन दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज माइनस एम इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। क्लियर है? माइनस एम या माइनस आर तभी होता है जब पाई पाई से इंटरेक्ट होता है। मीन्स पाई और पाई के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो वहां पे माइनस एम इफेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक टॉपिक लिया बेंजल्डिहाइड। आपको पता है बेंजल्डिहाइड क्या होता है? जब बेंजीन रिंग के साथ CHO लग जाता है तो उसे हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ अगर CHO लग जाता है तो उसे हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। सबसे पहले हमने बेंजीन रिंग बना लिया और बेंजीन रिंग ये बन गया बेंजीन रिंग। और CHO की अगर हम बात करें तो ये रहा C, और आप जानते हैं कि CHO में C और O के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे होता है H। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड ये भी और ये भी क्या है? डबल बॉन्ड है, और डबल के बीच में क्या आ गया है? सिंगल आ गया है। और डबल का मतलब होता है पाई बॉन्ड, डबल का मतलब होता है पाई बॉन्ड। पाई सिंगल पाई मीन्स पाई पाई से इंटरेक्ट हो रहा है। जब पाई पाई से इंटरेक्ट होता है तो कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस एम इफेक्ट होता है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है? ज्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा तो रिंग में स्ट्रेन डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? स्ट्रेन। ग्रेजुएशन की क्लासों में एक थियरी दी जाती है जिसे कहते हैं ब्रेन स्ट्रेन थियरी। उसमें बताया जाता है, ब्रेन स्ट्रेन थियरी में जो है ये बताया जाता है कि जब यहाँ पे ऑक्सीजन की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी तो स्ट्रेन मीन्स होता है तनाव डेवलप होगा रिंग में। कहने मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। जब अपनी ओर खींचेगा तो यहां से रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? भागने की कोशिश करेंगे। रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? भागने की कोशिश करेंगे, और एक तनाव, एक स्ट्रेस उत्पन्न होगा। एक क्या उत्पन्न होगा? स्ट्रेस उत्पन्न होगा, और इलेक्ट्रॉन रिंग से भाग करके इधर की ओर आएंगे। दैट मीन्स कंडीशन कुछ इस तरीके से हो रही, इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। खींचेगा तो रिंग से इलेक्ट्रॉन निकल करके ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। कहने का मतलब रिंग से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो रिंग क्या हो जाएगी? डीएक्टिवेट हो जाएगी। रिंग क्या हो जाएगी? डीएक्टिवेट हो जाएगी। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस एम जो होता है वो रिंग डीएक्टिवेटर होता है। मीन्स रिंग को क्या करता है? डीएक्टिवेट करता है, क्योंकि रिंग से इलेक्ट्रॉन निकल करके ग्रुप में जाते हैं। जबकि प्लस में क्या होता था कि ग्रुप से इलेक्ट्रॉन निकल करके रिंग में जाते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिंग से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ जा रहे हैं? ग्रुप में जा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण कार्बन पे स्ट्रेन पैदा हो रहा है, तनाव उत्पन्न हो रहा है। और ये जब तनाव यहाँ उत्पन्न होगा तो यही तनाव रिंग में भी उत्पन्न होगा। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे ये रिंग लगी हुई है तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग रहे हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स रिंग से इलेक्ट्रॉन निकल करके ऑक्सीजन की ओर आ रहे हैं। कहने मतलब ये हुआ कि रिंग यहाँ पे डीएक्टिवेट हो रही है। क्यों डीएक्टिवेट हो रही है? क्योंकि रिंग में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, रिंग में जो इलेक्ट्रॉन की क्या है? डेंसिटी है, वो क्या कर रही है? घट रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? निकल रहे हैं। तो बेंजल्डिहाइड में माइनस एम रहा। क्यों माइनस एम रहा? क्योंकि पाई और पाई के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। जब पाई पाई जो है इंटरेक्ट होता है तो माइनस एम इफेक्ट होता है। दैट्स वाई बेंजल्डिहाइड इज शोन बाई माइनस एम इफेक्ट आर माइनस आर इफेक्ट जो है। चाहे आप माइनस एम कहिए चाहे आप माइनस आर कहिए, दोनों बातें क्या है? एक ही है। और जब जब माइनस एम या माइनस आर होता है, कब होता है? जब पाई पाई से इंटरेक्ट होता है, और जब पाई पाई से इंटरेक्ट होगा तो रिंग क्या हो जाएगी? डीएक्टिवेट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके।
एक एडिशनल चीज बताने चल रहे हैं। जब प्लस एम होता है तो जो कॉन्जुगेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। प्लस एम में कॉन्जुगेशन कैसा होता है? क्लॉकवाइज होता है। माइनस एम में कॉन्जुगेशन जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज मीन्स जैसे क्लॉक चलती है, घड़ी की सुई जैसे चलती है, ऐसे। बात समझ रहे ना? और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स होता है उल्टा जैसे चलता है। प्लस एम जो होता है ये क्लॉकवाइज इसमें कंजुगेशन होता है। क्लॉक जैसे प्लस एम कोई ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे एनालिन ले लिया। क्या ले लिया? चलो एनालिन का फार्मूला बोलो। हाँ जब बेंजीन रिंग के साथ NH2 लगा होता है तो उसे हम एनालिन कहते हैं। जब बेंजीन रिंग के साथ NH2 लगा होता है तो वो क्या होता है? एनालिन होता है। अब देखिए इसमें प्लस एम है। क्यों प्लस एम है? क्योंकि लोन पेयर और डबल के बाद लोन पेयर डबल के बीच में सिंगल है, मीन्स लोन पेयर पाई से इंटरेक्ट हो रहा है तो प्लस एम है। और अगर ये प्लस एम है तो आप जानते हैं रिंग क्या होगी? एक्टिवेट होगी। रिंग क्या होगी? एक्टिवेट। रिंग एक्टिवेट होगी। और रिंग जब एक्टिवेट होगी तो यहां पे जो कंजुगेशन होगा वो क्लॉकवाइज चलेगा, मींस इस तरीके से चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, मींस घड़ी के डायरेक्शन में चलेगा। किसके डायरेक्शन में चलेगा? घड़ी के डायरेक्शन। तो मींस प्लस एम जब होता है तो कॉन्जुगेशन कैसा होता है? क्लॉकवाइज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कैसा होता है? क्लॉकवाइज। प्लस एम में कॉन्जुगेशन क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? नोट करिए। एक कोई माइनस हम ले लेंगे, जैसे भी बेंजल्डिहाइड लिया था तो बेंजल्डिहाइड हमने कहा था कि सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। और यहां पे क्या होती है? रिंग। यहां पाई है, यहां पाई है। पाई किससे इंटरेक्ट हो रहा है? पाई से। जब पाई पाई से इंटरेक्ट होता है तो कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस एम होता है। कौन सा होता है? माइनस एम होता है जब पाई पाई से इंटरेक्ट होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि अभी हमने क्या बोला था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कंडीशन क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा अपनी ओर क्या कर रहा है? खींच रहा है। और यहाँ पे आपकी क्या लगी हुई? रिंग। तो ये इलेक्ट्रॉनों को किधर खींच रहा है? अपनी ओर खींच रहा है। अब यहाँ पे जैसे प्लस में होता था क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे भागेंगे? इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे, मतलब उल्टा भागेंगे। कैसे भागेंगे? उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज भागेंगे। तो कहने मतलब जब माइनस एम होता है तो कंजुगेशन कैसा होता है? बोलो। एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई? कंजुगेशन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और प्लस एम में कंजुगेशन कैसा होगा? क्लॉकवाइज होता है। और माइनस एम क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, नोट करिए। नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कोई क्वेश्चन पूछे भाई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की का नंबर क्या होता है? जैसे अभी हमने पूछा, हमने कहा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, तभी आपने स्टार्ट पॉइंट लिखा है। स्टार्ट पॉइंट आपने लिखा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड इज कॉल्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मींस सिंगल और डबल बॉन्ड में अगर अल्टरनेशन हो जाए, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद क्या हो जाए? सिंगल। मींस जो पहले सिंगल था आज क्या हो गया? डबल। जो आज डबल हुआ बाद में क्या हो जाए? सिंगल। बात समझ में आई? वैसे इंसान सिंगल ही पैदा होता है, सिंगल के बाद क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। वो भी रेजोनेंस ही है, कंजुगेशन ही हो रहा है वो। समझ रहे ना? हाँ, लेकिन डबल के बाद तो सिंगल नहीं होता है। समझ रहे? डबल के बाद ट्रिपल हो जाता है, टेट्रा हो जाता है, पेंटा हो जाता है, हेक्सा हो जाता है। समझ रहे ना? जिला बसा लेते हैं। तो अल्टरनेशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, अल्टरनेशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड इज कॉल्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आता है नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? तो कहते हैं जितनी बार कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन का जो नंबर होता है वही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या होता है? नंबर होता है। कॉन्जुगेशन क्या है? हमने आपको पहले से ही बता करके रखा है। एक ऊपर पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, एक ऊपर नेगेटिव सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी,
एक ऊपर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी। ये तो आपके प्लस एम वाले कॉन्जुगेशन है। ये कौन सी कॉन्जुगेशन है? प्लस एम वाले। और ये कौन सा कॉन्जुगेशन है आपका? माइनस एम वाला कॉन्जुगेशन है कि डबल सिंगल डबल मींस यहां देखिए पाई किससे इंटरेक्ट हो रहा है? पाई पाई से। यहाँ पॉजिटिव मतलब सिग्मा पाई, यहाँ लोन पेयर पाई हो रहा है, मतलब पॉजिटिव पाई नेगेटिव पाई, यहाँ लोन पेयर पाई, यहाँ पाई पाई हो रहा है। तो ये सब क्या है? कॉन्जुगेशन। तो यही 1 2 3 और 1 4, ये 4 चीज जितनी बार होगा, जितने बार कंजुगेशन होगा उतने बार क्या होगा? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। बात समझ में आई? और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? मैंने बताया अल्टरनेशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। मीन सिंगल और डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा? अल्टरनेशन हो जाए। जैसे कि कोई सिंगल है तो वो क्या हो जाए? डबल, कोई डबल है तो वो क्या हो जाए? सिंगल, फिर कोई सिंगल है तो क्या हो जाए? डबल, कोई डबल है तो क्या हो जाए? सिंगल। इसी को हम क्या कहते हैं? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसकी संख्या क्या होती है? इसका नंबर किस पे डिपेंड करता है? इसका नंबर डिपेंड करता है कॉन्जुगेशन के नंबर पे डिपेंड करता है। जितनी बार कॉन्जुगेशन उतने बार उतना, जितना कॉन्जुगेशन उतने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। अगर मान लीजिए कॉन्जुगेशन हो रहा है पॉजिटिव सिंगल डबल, फिर पॉजिटिव सिंगल डबल, फिर पॉजिटिव सिंगल डबल, ऐसे हो रहा है तो उतने बार वो क्या होता रहेगा? कॉन्जुगेशन होता रहेगा। उतनी बार क्या बनता रहेगा? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। अब एक एग्जांपल लेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। ओके, जैसे कोई कहे एनालीन, क्या कहे? एनालीन का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। एक छोटी सी हेडिंग बनाते हैं, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एनालीन। हटिए आज पहले आप। क्या सर वीडियो में आ गए? एनालीन, इसका हमें बनाना है क्या? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। तो ये था आपका बेंजीन रिंग और ये है आपका एनालीन। अगर ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, और मस्ती करोगे तो समझ में नहीं आएगा। और अगर हम दोबारा पूछे और बता ना पाए तो जानते हो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर लोन पेयर सिंगल डबल कंजुगेशन बना। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर अपने जीवन को बनाना चाहते हो तो ध्यान से सुन लेना। तुम इन लोग को कह रहा हूं जो बैठे हो मेरे सामने, यहां कार्बन है? लोन पेयर सिंगल डबल जैसे ही होता है तुरंत ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है। जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आया, और जब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आया तो यहां पे एक का क्या आ गया? माइनस। और यहां पे ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, और जब ये निकला तो यहां पे एक का क्या आ गया? प्लस। जैसे ही कार्बन पे माइनस चार्ज आया, सामने देखिए, तो यहां पे 2 3 4, और माइनस को बैलेंसी में काउंट करते हैं तो 4 और 1 क्या हो गया? अब यहां पे कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई है? 5। और कार्बन की अगर वैलेंसी 5 हो गई तो ऐसा कार्बन क्या हो गया? अनस्टेबल। मीन्स इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। तुरंत क्या होगा कि जैसे ही ये अनस्टेबल फील हुआ तो तुरंत क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है आपको जो दिख रहा है, डबल बॉन्ड जो दिख रहा है, ये तुरंत यहां पे इधर क्यों टूट गया। और जैसे ही इधर बॉन्ड टूटा तो यहां पे क्या गया? नेगेटिव, और यहां पे क्या गया? पॉजिटिव। और ये वाला डबल बॉन्ड क्या हो गया? टूट। अब एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव ये आपस में मिलेगा और मिलकर के न्यूट्रल हो गया, खत्म। और जैसे ही न्यूट्रल हुआ तो अब इस कार्बन की वैलेंसी देखिए 1 2 और 1 क्या हो गई? 3। ये वाला तो डबल बॉन्ड टूट चुका है। अब कार्बन की वैलेंसी अब कितनी हो गई? कार्बन की वैलेंसी 3। फिर अनस्टेबल, क्योंकि होनी कितने चाहिए? 4। अब क्या होगा कि अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फिर से यहां आएगा, और जैसे यहां आएगा तो फिर से एक का क्या है? नेगेटिव। और यहां पे चला गया तो यहां पे एक का क्या हो गया? पॉजिटिव। पहले से एक का क्या प्रेजेंट था? पॉजिटिव। आज क्या हो गया? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव पहले का पॉजिटिव आपस में मिलेगा और मिलकर के कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। दैट मींस यहां पे होगा ये कि यहां वाला बॉन्ड तो टूट चुका है, ये यहां पे कौन सा चार्ज बचा है? नेगेटिव। और यहां पे कार्बन पे क्या है? नेगेटिव।
और यहां पे N पे क्या है, डबल पॉजिटिव था, एक का पॉजिटिव पहले से था और ये वाला नेगेटिव न्यूट्रल होकर के यहां पे क्या बना दिया, क्या बना दिया, बॉन्ड बनाया। डबल बॉन्ड बोलोगे कुत्ते की मौत मारूंगा। सिंगल बॉन्ड बनाया, डबल हो गया। सिंगल बॉन्ड बनाया, क्या हो गया, डबल हो गया। बोलिए। तो अब देखिए, ये डबल बॉन्ड पहले कहां था, यहां था, आज यहां हो गया। यहां पे पहले क्या था, सिंगल, और आज यहां पे क्या हो गया, एक। ये पहला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेगेटिव, सिंगल, डबल, फिर से चले भैया सामने, नेगेटिव, सिंगल, डबल, फिर कंजुगेशन है। अभी फिर से करेंगे तो ये वाला नेगेटिव चार्ज फिर यहां आएगा, और जब फिर आएगा तो फिर नेगेटिव, सिंगल, डबल, फिर कंजुगेशन करेंगे तो ये वाला नेगेटिव चार्ज फिर यहां आएगा, फिर नेगेटिव, सिंगल, डबल, फिर से कंजुगेशन करेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। और वहीं पे कंजुगेशन क्या हो जाएगा, खत्म, क्योंकि पहला वाला बन जाएगा। देखिएगा ध्यान से, इसके आगे वाला नेगेटिव, सिंगल, डबल, बोलिए। अब फिर से वाला बॉन्ड इधर की ओर टूटेगा, यहां पे टूटा तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, ये वाला बॉन्ड क्या कर गया, यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा, एक सिंगल क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। और जैसे ही सिंगल बॉन्ड बनेगा तो कंडीशन यहां पे कुछ इस तरीके की होगी कि नहीं होगी, NH2 और एक का क्या, पॉजिटिव, जो कि ऑलरेडी था। और यहां पे क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रल, यहां पे एक का क्या बन गया, बॉन्ड। और अब देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज यहां आया कि नहीं आया, हमने भी बोला था कि ये नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, देखो आया कि नहीं आया, एक स्ट्रक्चर ये बना। फिर से देखिए, नेगेटिव, सिंगल, डबल, नेगेटिव, सिंगल, डबल, फिर कॉन्जुगेशन होगा भी। जब फिर से कॉन्जुगेशन होगा तो ये वाला नेगेटिव चार्ज फिर से यहां आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। नेगेटिव, सिंगल, डबल, कॉन्जुगेशन हो रहा है, फिर से जब कॉन्जुगेशन होगा तो यही वाला नेगेटिव चार्ज यहां आएगा अभी, बोलो भाई, बोलिए बोलिए। अब देखिए फिर से कॉन्जुगेशन, नेगेटिव, सिंगल, डबल, ये वाला बॉन्ड इधर टूटा, यहां क्या आया, नेगेटिव, यहां क्या आया, पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड क्या कर गया, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रल। एक सिंगल क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड, बोलिएगा, सिंगल क्या बनेगा, ये। और उसके बाद डबल बॉन्ड, NH2 पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां आया कि नहीं आया। अब हम फिर से अगर दोहराएंगे, नेगेटिव, सिंगल, डबल, तो ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, यहां नेगेटिव आएगा और यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, न्यूट्रल, यहां पे क्या करेगा, बॉन्ड, और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और ये वाला बॉन्ड क्या कर चुका है, टूट चुका है। ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बोलिए। तो 1 2 3 4 फाइनल स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, फाइनल स्ट्रक्चर। यहां पे बनाने चल रहे फाइनल स्ट्रक्चर। जब हम फाइनल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे कि अगर हम इस कॉन्जुगेशन को हम घुमा दिए तो ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। तो इसको हमने किससे दिखा दिया, डैश डैश से। डैश डैश से दिखाने का मतलब ये है कि ये बॉन्ड अभी घुमाने पर क्या करेगा, टूट जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, NH2। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज आर्थो पे है, नेगेटिव चार्ज पैरा पे है, नेगेटिव चार्ज आर्थो पे है। मींस नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। मेटा पे तो पॉजिटिव है, मेटा पे क्या है, पॉजिटिव है। दैट मीन्स ये हुआ कि जो प्लस एम होता है वो कैसा डायरेक्टर होता है, प्लस एम जो होता है ये ओपी डायरेक्टर होता है। ओपी डायरेक्टर मींस आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। और हमने देखा टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 एंड लास्ट 5। और हम देख रहे बार बार चार्ज यहाँ पे क्या कर रहा है, चल रहा है। और जब बार बार चार्ज चलेगा तो हमने कहा था चार्ज कंज्यूम होगा, और जब चार्ज कंज्यूम होगा तो चार्ज की वैल्यू घटेगी, और जब चार्ज की वैल्यू घट जाएगी तो स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या कर जाएगी। और यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू दिस। वाला एक रूम बंद कर दो, एक रूम बंद करो। नहीं एक मिनट बंद करो, बंद करो। चलिए नेक्स्ट देखिएगा,
कल विपिन को फॉर्चूनर डिग्गी में बटाक बाइक पे ले रहे थे। डिग्गी में ले गए थे प्रैक्टिकल दिलाने के पीढ़ी बीच में मैं बैठे ना, मैं बगल में ही बैठा है, वो जा रहे हैं स्टैंड है हमारा। ना घोड़ी उसमें ले रहा हाँ और बट मैं काट दूंगा। चल रगड़ा बेटी। विपिन लोढ़ा बोले नंबर ऑफ मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कोई और ले ले, जैसे फिनॉल ले ले। क्या ले ले? अभी प्लस एम का एक आध दो और करा देना तो प्रैक्टिस हो जाएगी। फिनॉल मार्कर जवाब दे रहा है। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल क्या होता है? OH। सब बताया, बहुत मारते हो तुम्हें। अब हम देख रहे हैं कि लोन पेयर सिंगल डबल, यहां कार्बन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा, जैसे ही देगा तो यहां पे एक का क्या आएगा, यहां पे एक का क्या जनरेट हुआ, प्लस। अब हम देख रहे हैं 2 3 4 और 4 और 1 5, फिर वही चीज, कार्बन की वैलेंसी 5, कार्बन क्या बन गया? अनस्टेबल। अनस्टेबल हो गया कार्बन। अब क्या होगा? फिर से जैसे अनस्टेबल हो तुरंत ये वाला बॉन्ड इधर क्या करेगा? टूट जाएगा। यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव, और यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। ये वाला बॉन्ड क्या करेगा? टूट गया। और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल होगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो खत्म कर, खत्म। अब फिर देख रहे हैं 1 2 3। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई भैया? फिर से स्टेबल, सॉरी अनस्टेबल, फिर से अनस्टेबल। अब सेम प्रोसेस, एवरीथिंग इज सेम। फिर से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यहां क्या आया और यहां क्या जनरेट? पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? न्यूट्रल। और जैसे ही न्यूट्रल होगा यहां पर एक सिंगल क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। मींस पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, ये बोलिए। अब हम देख रहे हैं कि नेगेटिव सिंगल डबल, फिर कंजुगेशन। तो जैसे भी एनालीन में पढ़ा था सेम प्रोसेस वही इसमें भी क्या होगी? नेगेटिव सिंगल डबल, फिर से बॉन्ड टूटेगा। यहां नेगेटिव, यहां क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? न्यूट्रल। यहां बॉन्ड लगेगा। फिर नेगेटिव सिंगल डबल, इधर टूटेगा। यहां नेगेटिव, यहां क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? न्यूट्रल। यहां बॉन्ड लगेगा। फिर नेगेटिव सिंगल डबल, अगर यही कर देंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, वही रुक जाएगा। फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना देगा फाइनली 5वां। तो इस तरीके से रेजोनेंस होता है। हमने क्या देखा कि यहां सिंगल था, आज क्या हो गया? यहां पहले क्या था? डबल, आज क्या हो गया? मतलब सिंगल, जो पहले सिंगल था आज डबल, और जो पहले डबल था सिंगल। ये चीज अगले स्टेप में यहां सिंगल है तो क्या हो जाएगा? डबल। यहां डबल है तो क्या हो जाएगा? सिंगल। उसके अगले स्टेप में यहां सिंगल है तो क्या हो जाएगा? डबल। यहां डबल है तो क्या हो जाएगा? सिंगल। यही होता है रेजोनेंस। हमने अभी क्या डिफिनेशन दिया था? इफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर इन अल्टरनेशन, अगर सिंगल और डबल बॉन्ड किसमें होते हैं? अल्टरनेशन में होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। और नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है ये बराबर होता है नंबर ऑफ कंजुगेशन। जितनी बार कंजुगेशन उतने बार क्या होगा? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इज दैट क्लियर? इसके आगे वाला आपके लिए होमवर्क होगा। इसके बाद जितना भी बनेगा या बनाएंगे और कल जब हम आएंगे तो इसके आगे वाला हम डिस्कस करेंगे।